माइक नंबर 5 से सवाल करें। Assalamu alaikum, sir. I am a Hindu. My name is Supriya Patil. My question is that I believe that there is only one God. But as we have been brought up like from the childhood that we have to worship in front of the idols. But there's a good belief in my heart that there is no other God, but there is only one God. And as the Muslims believe, Islam says that there is only the one concept of God. So is it like different if we just bow down in front of the idols, but there is the faith in and belief in the heart that there is only one God? And where in the Vedas is it written that we have to follow the Quran, the Holy Quran? Because if we follow the Vedas, then we can't follow the path of Islam. So where is it in the Vedas that we have to follow the Holy Quran? Like to be in the similarities. बहन ने 2 सवाल किया है। पहला सवाल कि वो मानती है कि खुदा एक है, लेकिन वो दिल में मानती एक, लेकिन करती है सिजदा मूर्ति को। तो क्या ये जायज है? मैं कहूंगा मेरे वालिद से, मैं आपको वालिद मानता हूं, ठीक है, लेकिन दूसरे आदमी को बोलता है तू मेरा पिता है, दूसरी औरत को कहता हूं कि तू मेरी वालदा है, तू मेरी माता है, और मेरी माता को मैं पूछता भी नहीं हूं, उसके मुंह देखता भी नहीं हूं, तो क्या मेरी माता मुझसे खुश रहेंगी? अगर आप मानते एक खुदा तो सही खुदा की इबादत करो, सही खुदा को सिजदा करो। गलत खुदा की इबादत करना शिर्क है। कुरान में लिखा है, सूरह निसा सूरा नंबर 4 आयत नंबर 48 और सूरह निसा सूरा नंबर 4 आयत नंबर 116 में लिखा है कि अल्लाह ताला चाहे तो कोई भी गुनाह माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क कभी भी नहीं माफ करेगा। यह वेद में भी लिखा है। वेद में लिखा है, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 मंत्र नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, वो खुदा की कोई भी प्रतिमा नहीं है। प्रतिमा संस्कृत में उसकी मानी होती है सब कुछ के, फोटोग्राफ, स्कल्पचर, आइडल, सारे चीज को समेटता है प्रतिमा की मानी। उस खुदा का ना कोई अक्स है, ना कोई मूर्ति है, ना कोई तस्वीर है। अगर आप बुत परस्ती करते हैं तो आप वेद के खिलाफ जा रहे हैं और कुरान के भी खिलाफ जा रहे हैं। आप सोचिए, मैं दिल में मानती हूं खुदा है के, लेकिन गलत खुदा की इबादत कर रही है। अगर मैं कहूंगा कि मैं दिल में इज्जत करता हूं मेरे वालिदैन का, माता पिता का, ना उनका मुंह देखता हूं ना कुछ, दिल में करता हूं, लेकिन खिदमत करता हूं दूसरे किसकी, तो ये गलत है। हमें सही खुदा की इबादत करना चाहिए। दूसरा कोई भी गुनाह करे, शायद अगर खुदा चाहे तो आपको माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है, जो वेद में भी लिखा है, बाइबल में भी और कुरान में। आपका दूसरा नाम आशीष है, मैं नेहरू से आया हूँ, मैं बीपीओ एग्जीक्यूटिव हूँ। मेरा आपसे एक सवाल है, इस्लाम में हर गुनाह माफ है, लेकिन शिर्क की माफी क्यों नहीं है? अगर इंसान कत्ल करता है उसे माफी है, जिना करता है उसे माफी है, लेकिन शिर्क की माफी क्यों नहीं है? भाई साहब का सवाल है कि इस्लाम में सारे गुनाह की माफी है, शिर्क की नहीं। कत्ल करता है माफी है, जिना करता है माफी है, शिर्क की माफी क्यों नहीं? आप कुरान मजीद के बारे में जिक्र कर रहे, जो सूरह निसा में है, सूरा नंबर 4 आयत नंबर 48 और आयत नंबर 116। इन 2 आयतों में, सूरह निसा सूरा नंबर 4 में लिखा है कि अगर अल्लाह चाहे तो कोई भी गुनाह को माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क को कभी नहीं माफ करेगा, क्योंकि जो शिर्क किया है वो बहुत भटक चुका है। तो इसमें ये नहीं लिखा है कि अब जिना करेंगे तो माफ करेगा ही, कर सकता है अगर आप तौबा करेंगे तो। अगर आप तौबा करते कि मैंने जिना किया हूं, मैंने कत्ल किया हूं, मुझे माफ कर दे और इंशाअल्लाह मैं आइंदा नहीं करूंगा, तो अल्लाह माफ करेगा। उसी तरीके से शिर्क भी, अगर आप शिर्क करते हैं और अल्लाह से माफी मांगते हैं कि मैं अगली बार शिर्क नहीं करूंगा, तो अल्लाह शिर्क को भी माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क की हालत में मरेंगे तो माफी नहीं है। आप मुशरिक जैसा मरेंगे, शिर्क करते हुए मरेंगे तो माफी नहीं। अगर आपने शिर्क किया, लाइक आज आप देख रहे हैं, कल भी परसों भी कितने गैर मुस्लिम बुत परस्ती करते थे, शिर्क करते थे, मूर्ति पूजा करते थे, अभी मुस्लिम बन गए। अल्लाह ताला बेशक माफ करेगा, और जिस दिन आप इस्लाम कबूल किए, आपके पिछले गुनाह सारे माफ, आपका स्लेट क्लीन। मैं
मैं माशाल्लाह अभी 46 साल का हूं, अच्छे काम करता हूं, इंसान हूं, गलतियां भी करता हूं। आप अगर इस्लाम कबूल करे, आपका स्लेट क्लीन। मेरे तो स्लेट में तो काफी चीज ऊपर नीचे है। अगर आप इस्लाम कबूल करें तो